You don't have to disrespect and insult others simply to hold your own ground. If you do that, it shows how shaky your own position is. An injury is much sooner forgotten than an insult. इंद्रप्रस्थ नगरी में मयसभा बनने के बाद भगवान श्री कृष्ण की सलाह से अपने राज्य विस्तार करने युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया और भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विदुर, दुर्योधन इत्यादि के साथ साथ सभी राजाओं को यज्ञ का आमंत्रण भी दिए गए थे। यज्ञ दीक्षित युधिष्ठिर ने सबको यथायोग्य अधिकारों में लगाया। भक्ष्य भोज्य आदि सामग्री की देखरेख और बांटने परोसने की व्यवस्था का अधिकार दुशासन को, ब्राह्मणों के स्वागत सत्कार अश्वत्थामा को, राजाओं की सेवा और सत्कार के लिए संजय को, कौन सा काम हुआ और कौन सा नहीं हुआ इसकी देखरेख का काम भीष्म और द्रोणाचार्य को, उत्तम वर्ग के स्वर्ण तथा रत्नों को परखने, रखने और दक्षिणा देने का कार्य कृपाचार्य को और दुर्योधन सभी राजाओं से आए हुए भेंट स्वीकार करने और व्यवस्था पूर्वक रखने का काम संभाल रहे थे। राजसूय यज्ञ के दौरान मदद करने आए दुर्योधन एक दिन अपने मामा शकुनी के साथ मयसभा की सुंदरता देख रहा था। मुख्य द्वार पर अलंकृत किए वज्र और रत्न पर सूर्य कांति टकराकर पूरा मयसभा में हजारों दीपों की कांति जितना चमकने लगे। मणिमय मयसभा देखकर दुर्योधन और शकुनी और ईर्ष्या से जलने लगे। वज्र से बनी हुई जमीन को देखकर तालाब समझकर हाथ लगाया तो वह तालाब नहीं देखकर और आश्चर्यचकित हो गए थे। ऐसा ही और एक दिखने से वो भी तालाब नहीं होगा, सिर्फ तालाब जैसा दिख रहा है समझकर चलने की कोशिश किया। वो असल में तालाब होने से दुर्योधन गिर गया और भीम जो ये सब देख रहा था हंसने लगा और उनके साथ साथ अर्जुन, नकुल, सहदेव भी हंसे और दुर्योधन को बदलने के लिए कपड़े दिए। इससे क्रोधित और अपमानित होकर दुर्योधन बदला लेने की सोच में पड़ गया, लेकिन शकुनी ने दुर्योधन के इस अपमान का बदला लेने का वादा करने से दुर्योधन शांत हो गया था। यज्ञ के बाद वापस दुर्योधन हस्तिनापुर चले गए और शकुनी के साथ मिलकर युद्ध क्रीड़ा में पांडवों को आमंत्रण करने की योजना बनाया। दुर्योधन और शकुनी को पता था कि युधिष्ठिर जुआ खेलना पसंद करता है पर खेलना नहीं आता। इसके लिए दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के पास जाकर अनुमति लेकर पांडवों को जुआ खेलने का आह्वान किया। शकुनी और दुर्योधन के कुटिल चाल से अनजान होने से धृतराष्ट्र ने भी अनुमति दे दी, क्योंकि दुर्योधन धृतराष्ट्र से कहता है कि वह मयसभा देखते वक्त गिरने से द्रौपदी हंसी और उनको अपमानित की। असल में द्रौपदी ने दुर्योधन गिरना देखकर हंसी नहीं, देखी तक नहीं थी, लेकिन पांडवों पर ईर्ष्या के कारण ही दुर्योधन ने ऐसा कहा। पुत्र प्रेम से धृतराष्ट्र द्रौपदी उनके पुत्र का अपमान करना खुद का अपमान समझा और दुर्योधन भी युद्ध क्रीड़ा में पांडवों को हराकर उनका भी अपमान करेगा समझा। लेकिन कुछ और हुआ।